हेलो हाय नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। अब जब बस 12-13 ही दिन बचे हैं पीओ मेंस के लिए, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब इसमें कैसे क्या करें? और लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जीए कहाँ से प्रिपरेशन करें और डिस्क्रिप्टिव में क्या टॉपिक आ सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जीए की। देखिए पिछले मेरे चैनल को अभी 1 साल ही हुआ है, मैं तब से कह रहा हूँ कि आप जीए अफ़ेयर्स क्लाउड से करें, ठीक है? उसकी पीडीएफ्स को पढ़ें, वहाँ से काफ़ी चीज़ें कवर होता है। मैं उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग ये देखिए, अफ़ेयर्स क्लाउड की ये साइट पे मैं से लिया हुआ है मेरा ये। उसमें उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है कि 2021 में उनके इतने क्वेश्चन्स आए थे, जो उन्होंने बताए और 2022 मेंस में इतने क्वेश्चन आए थे और 2020 का मैंने खुद दिया था, तो मेरे को खुद पता है वहाँ से क्वेश्चन्स आए थे और मेरे नंबर आप लोगों ने देखे ही हैं। तो बहुत से लोग बार-बार ये कमेंट करते हैं कि जी, ये कैसे प्रिपरेशन करें? कोई लोगों को लगता है ये फेक नंबर हैं। मैं फेक नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोगों के सामने है और अफ़ेयर्स क्लाउड ने अपनी साइट पे खुद लिखा हुआ है कि उनके मटेरियल से इतने-इतने क्वेश्चन्स आए हैं। तो इसलिए बार-बार इधर-उधर ना भटकें, लोगों की बातों को ना सुनें, फैक्ट पे जाएँ, जो प्रूफ़ है लोगों के पास उसको देखें और उस वहाँ से पढ़ें। देखिए अब इस कम टाइम में अगर आप लगातार मेरा सजेशन यही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा मूक तो ना लगाएँ। कई लोग कहते हैं मूक लगाओ, मेरा मानना ये देखो मैं अपने एक्सपीरियंस ही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इस टाइम पे अगर आप ज़्यादा मूक लगाओगे और आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए मॉक सब्जेक्ट वाइज़ लगाओ, पूरे 3 घंटे का मॉक मत लगाओ। आपका जो सब्जेक्ट वीक है देखिए जैसे मुझे पता था मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स आ सकते हैं, मैं उसी चाहे मैंने जितने भी अभी तक जो भी मॉक लगाए थे उनमें पता था मेरे में मार्क्स इंग्लिश में इतने से इतने रहते हैं। तो मैंने उसके मॉक लगाने बंद कर दिए, क्योंकि मुझे पता है मैं इसमें ना तो बहुत ज़्यादा ला सकता हूँ, ना इसमें बहुत कम होंगे मेरे। मेरे को एक एवरेज नंबर पता था इतने मेरे आ सकते हैं। जो आपके नंबर गेन होंगे वो आपके होंगे जीए से और जो आपके मैथ्स और रीजनिंग में जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसमें से। तो उसके मूक लगाओ, एक दिन में 1 लगा लिया, अल्टरनेट डेज़ पे लगाओ, डेली-डेली मत लगाओ, क्योंकि उसको रिवाइज़ करने में भी टाइम लगता है। अभी तक जो आपने मूक्स लगाए हैं उन सबको रिवाइज़ कर लो, आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो वो देखो, ना कि नए-नए मूक लगाओ। अब ये टाइम नया मूक लगाने का नहीं है, जीए पढ़ने और अपनी गलतियाँ सुधारने का है। तो मैं यही कहूँगा अपना अफ़ेयर्स क्लाउड से जो है अपना करंट अफ़ेयर्स कंप्लीट कर लो, ठीक है? स्टैटिक जेके आप जी वो लुसेंट की बुक आती है उससे भी कंप्लीट कर सकते हो, वरना कहीं न कहीं आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ना, ऐसे ही किसी भी पीडीएफ को लेके मत पढ़ना। मैं तो ये सजेस्ट ये करूँगा लुसेंट से आप अपना स्टैटिक जेके कंप्लीट कर लो और बाकी अफ़ेयर्स क्लाउड आपको दे ही रहा है। अब आप जीए में इतना भी मत सोचना आप बहुत ज़्यादा नंबर ले आओगे और आप उसमें 20 से 25 की रेंज में ही नंबर ला पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं आते किसी के भी उसकी पीडीएफ से भी क्वेश्चन। तो इतने के आस-पास आप पहुँच सको, तो इसलिए उस पीडीएफ अफ़ेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स को पढ़ते हो। मैं कोई मैं ये पेड नहीं है, ठीक है? कहीं ये सोचो मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टॉपिक की। अब देखिए इतना कम टाइम बचा है ना कि अब अभी तक आपने जो प्रिपरेशन कर ली डिस्क्रिप्टिव की, अब आप नए टॉपिक ढूँढते रहोगे, यूट्यूब पे सर्च मारते रहोगे, नए टॉपिक क्या हैं? तो पता है आप डिस्टर्ब होगे, क्योंकि देखिए हर कोई सारे टॉपिक्स पे याद नहीं रख सकता कि मैं मतलब ये टॉपिक है तो उसके बारे में भी पढ़ लूँ, उसके बारे में पढ़ लूँ। क्योंकि आप देखोगे हर यूट्यूबर या फिर हर कोई टीचर आपको अलग-अलग टॉपिक बता देता है कि ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक अब सबको कवर नहीं कर सकते आप, ठीक है? पॉसिबल है ही नहीं। और मैंने ये पहले भी कई बार बोला है कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर कोई इंसान चेक नहीं करता, आपका कंप्यूटर से चेक होता है, ठीक है? तो उसमें मार्क्स आपके फॉर्मेट और सही वर्ड्स के हैं। कीवर्ड्स के हैं, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखो, ठीक है? लेटर आपका जो आएगा, आपको फॉर्मल लेटर ही लिखना है, क्योंकि उसमें आपके जो आप पैटर्न से लिखते हो उसके भी मार्क्स होते हैं। तो इसलिए इनफॉर्मल लेटर मत लिखना, फॉर्मल लेटर लिखना, उसके मार्क्स होते हैं। तो इसलिए एक फॉर्मल लेटर का वो देख लो फॉर्मेट कि ऐसा-ऐसा होता है। देखो जनरली क्या आता है, या तो कोई कस्टमर बैंक को एप्लीकेशन बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन लिख रहा है, उसका फॉर्मेट देख लो, ठीक है? जनरली ऐसे ही कोई आते हैं कि आप फॉर्मेट देख लो उनके। आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी जहाँ से आपने फ़ॉर्मेट, अब मेरा मानना है अब तक आप सीख ही चुके होंगे, बहुत से टीचरों ने फ़ॉर्मेट पढ़ाए हैं, आप उनने सीख लिए होंगे। बात रहती है उसमें डिस्क्रिप्टिव के ऐसे के टॉपिक। देखिए अगर अगर आप अलग-अलग टॉपिक पढ़ने लगेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएँगे, इतना टाइम नहीं है। 3 चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगा, इन 3 टॉपिक के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है? और क्योंकि जो भी आपका आएगा, ठीक है? जो भी टॉपिक आएगा उसमें यही चीज़ें होती हैं, इन्हीं से रिलेटेड ही चीज़ें आती हैं। देखो सबसे पहले वुमेन के बारे में अब ये आ सकता है, देखो वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आ सकता है, वुमेन के और भी चीज़ और मतलब कुछ भी टॉपिक आ सकते हैं, बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक? आप एक सैंपल अपना या तैयार कर लो कि कोई भी टॉपिक आएगा, देखो
ये सारा वहाँ पे कीवर्ड्स का गेम है, कीवर्ड्स ऑफ आपके फॉर्मेट का। ये नहीं है कि आप कितना नए-नए कोटेशन डालो, ये इतना वो नहीं है भाई मेरे, बात समझ लो, ठीक है? आप अपना एक फॉर्मेट तैयार रखो, आप वुमेन के बारे में थोड़ा बहुत जो है आप टॉपिक्स जो चल रहे हैं उनके बारे में वीडियो वो सॉरी अपना याद कर लो। अलग-अलग टॉपिक्स पे याद मत करते रहो पूरा ऐसे। वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन ये वगैरह और रिज़र्वेशन इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक? आपका एक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। किसी से भी वुमेन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा ना, आपको उससे जोड़ना है, ठीक? कीवर्ड्स ही का ही गेम है यहाँ पे, कीवर्ड्स और आपके फॉर्मेट का। ठीक है? और दूसरा जो टॉपिक मैं सजेस्ट करूँगा वो है वॉर। आजकल बहुत पिछले 1-2 साल से कई कंट्रीज़ में वॉर चल रही है, ठीक है? तो उनसे रिलेटेड टॉपिक आ सकते हैं। एग्ज़ैक्टली वो नहीं आएगा कि इन देश की लड़ाइयों के बीच बारे में लिखो या ये वो। उसका वॉर से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में आ सकता है, ठीक है? तो आप अपना एक सैंपल तैयार कर लो, ठीक? कि चाहे वो इज़राइल की लड़ाई आ जाए, रशिया की लड़ाई आ जाए, उससे पहले भी किसी और कंट्री की लड़ाई आ जाए। आपको उस फॉर्मेट के ही वर्ड्स को यूज़ करके ये ऐसे लिखना है, ठीक है? ठीक है, वुमेन हो गया, वॉर हो गया। अब लास्ट जो टॉपिक आ सकता है वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये हो सकता है, देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ सकती हैं। एआई ये तो आ ही सकता है, ठीक है? चैट जीपीटी इनसे रिलेटेड टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक? अब इससे ये आ सकता है कि वैसे तो लास्ट ईयर ही मोबाइल से शायद लास्ट ईयर उससे पहले एक मोबाइल से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आ चुका है तो आना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप ये सकते हो, ये जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं इंस्टाग्राम पे, इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक आ सकता है टेक्नोलॉजी। तो इसको एक ऐसा आपको वो कंबाइंड ऐसा एक टॉपिक तैयार कर वो मतलब कर लेना है, मैटर तैयार कर लेना है जो आपका हर जगह लग जाए टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, ठीक है? क्योंकि आपको एक कीवर्ड्स आ गए आपके पास कि टेक्नोलॉजी में ये कीवर्ड्स मुझे यूज़ करने हैं। आपका कहीं भी आएगा, कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आएगा, एआई से जुड़ा हुआ आप उसको बना सकते हो, ठीक है? तो मेन चीज़ यही है, आप अपना एक मैटर तैयार कर लो, टॉपिक कुछ भी आएगा, आपको वो वर्ड्स यूज़ करने, फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है? नंबर्स इसी चीज़ के हैं, फॉर्मेट के, कीवर्ड्स के, ठीक है? अब वही कोटेशन फलाना ये याद करने का वो नहीं है भाई, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है? नंबर लाने, आप इतना लिख के आओगे ना, आपके 20 तक नंबर आ जाएँगे। डिस्क्रिप्टिव में 20 ले आओ और जीए में अगर 20 प्लस ले आओ। मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश आपने साल भर पढ़ी है, उसमें आप नंबर ले आओगे, ठीक? इसलिए अपने वीक सब्जेक्ट पे ध्यान दो, अफेयर्स क्लाउड से जीए पढ़ो, 3 टॉपिक दिए बताए हैं, वुमेन, वॉर और टेक्नोलॉजी, इनके बारे में पढ़ लो। और इसमें कोई गलत मत समझना, मैंने वुमेन वॉर बोला है, ये जो टॉपिक चल रहे हैं मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। इन 3 टॉपिक्स के बारे में मैटर बना लो, इन्हीं को सही से वहाँ लिखना है तुम्हें, ठीक है? नए-नए टॉपिक मत ढूँढते रहो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो।